हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आप सबको बोलता हूँ, आज भी वही बोलूँगा। आप सब पहले क्वेश्चंस को देख लें। तो आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मॉनसून। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मॉनसून, क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन मानसून को। तो मैं यही बताऊं बोलना चाहूँगा आप सबको कि पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करें। फिर अगर आप यहाँ पे आके ये डिस्कशन देखें कि कैसे हम अप्रोच करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। अगर आप नहीं इस बारे में कुछ जान रहे हैं तो पहले ये डिस्कशन देख लें, फिर अप्रोच करने की कोशिश करें, खुद से लिखने की कोशिश करें। दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन इंडियन मानसून के बारे में जानते हैं कि इंडिया में मानसून आती कैसे है, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सपोज this is our country India. Let me make a rough drawing of India. तो ज़्यादा अच्छा ड्राइंग तो बनी नहीं, पर इससे आप सब समझने की कोशिश करें बस, क्योंकि मैं यहाँ पे पेन टेबलेट यूज कर रहा हूँ तो इतना मुश्किल थोड़ा सा, मतलब उतना आसान होता नहीं इसे लिखना। मैं भी यूज टू नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की। तो देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पे, मार्च अप्रैल मई में काफ़ी हीटिंग होती है, काफ़ी मेनलैंड पे हीटिंग होती है। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट होती है। क्या होती है हीटिंग की वजह से, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो जो एक इमेजनरी लाइन होती है जिसको कहते हैं हम लोग ICTZ, इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इंडिया के हीटिंग के वजह से इंडिया के मेनलैंड के ऊपर आ जाती है। ठीक है। सपोज दिस इज IC, दिस इज मूविंग अपवर्ड्स, नॉर्थवर्ड्स मूव करती है। तो क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर सिचुएशन बनता है। और हम सब जानते हैं कि देयर इज टेंडेंसी ऑफ एयर टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है। सो जो हमारा जो यहाँ पे यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो साउथ वेस्ट, मतलब ये साउथ वेस्टर्न रीजन, हम क्यों बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रीजन, दिस रीजन। सो यहाँ से मानसूनल विंड्स जो है लो प्रेशर की तरफ बढ़ना शुरू होती हैं, ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू होती है। तो क्या होता है, देखिए इस रीजन में जाती है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकराती है, और दैट इज वाई वेस्टर्न घाट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और आपको लग रहा हो कि ये जो जा रही है ये तो इंडिया से बाहर चली गई, नहीं, यहाँ पर म्यांमार की अराकन रेंजेस है। सो क्या होता है, ये स्ट्रीम जो है टकरा करके, दिस रीजन, ये स्ट्रीम जो है समझिए ये टकरा करके ऐसे मूव करती है नॉर्थ ईस्ट की साइड। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो मूवमेंट है, दिस कॉजेज ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट, हाई precipitation इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इस वजह से अधिक रेनफॉल होती है। फिर धीरे धीरे ये ब्रांचिंग वेस्ट बंगाल की इंटर करके ये धीरे धीरे उतर जाती है। और क्योंकि अब देखिए आपको ये लग रहा है थर्ड, यहाँ पर जो हमारा थर्ड डिजिट है वो ड्राई क्यों रह जाता है, क्योंकि एक ब्रांच यहाँ से टकरा जाती है और जो कुछ ब्रांचेज जो यहाँ से स्केप करती है, यहाँ पे अरावली है, दिस वन इज अरावली। तो ये अरावली से टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाती है इसके तरफ, और वो इधर पंजाब की तरफ तो जाती है, पर ये जो रीजन है इस पे नहीं जा पाती है। दिस वजह से इट इज द ड्राइस्ट रीजन, दीज टू रीजन आर रेनफॉल, एंड बिकॉज हियर द वेस्टर्न घाट्स आर हियर, सो अधिक बारिश इसी रीजन में हो जाती है। तो इस रीजन की तरफ जो है ज्यादा बादल पहुंच नहीं पाते हैं, मैक्सिमम दे पोर आउट देमसेल्व्स कंप्लीटली इन दिस रीजन। तो इस रीजन में भी लो रेनफॉल देखने को मिलता है, दिस रीजन लो रेनफॉल। सो ये कॉमन पैटर्न है इंडियन मानसून का, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। हालांकि मैं कोशिश करूंगा ज्योग्राफी की जब भी क्लास लूँ इसको काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊं, पर क्योंकि हम आज भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मैंने इसे शॉर्ट में आपको समझाया। तो इससे अब आपको इस आंसर को लिखने में काफ़ी आसानी होगी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मानसून, क्या फैक्टर हो सकती है इंडियन मानसून को जो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आप इसे इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे।
तो काफी आसानी से हम नॉर्मल एक सेंटेंस या तो हम यहाँ पे मानसून को डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप करने जानते हैं मानसून को डिफाइन कर सकते हैं तो मानसून इज द सीजनल वेरिएशन, जो भी है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, जो भी चीज आप डिफाइन कर सकते हैं उसमें। नहीं तो आप सिंपल एक सेंटेंस लिख सकते हैं, मानसून जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं होता तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखता कि लाइफ एंड ब्रेथ के लिए इन ऑफ इंडिया इज मानसून वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं यहाँ लाइफ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी मेजर चीजें जो है जो मानसून पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव एग्रीकल्चर, more than 50% of Indian agriculture is rain-fed. Around, not more than, I will say around 50% of Indian agriculture is rain-fed. That is, they are dependent on rain. So अगर एक साल किसी साल रेन अच्छे से नहीं होती है तो कितना हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी घट जाता है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी घट जाती है तो काफी नुकसान होता है हमारे कंट्री को, इकोनॉमी को। And we should also know that around 50% of population is directly and indirectly dependent on agriculture. So agriculture में कुछ भी ups and downs, that is this 50% population has to face some ups and downs. So monsoon काफी important है हमारे इंडिया के लिए, तो ऐसा आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फैक्टर इज डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हीटिंग होती है और कूलिंग होती है। हीटिंग से क्या होती है, लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होते हैं, और कूलिंग से हाई प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो क्या होती है यहाँ पर, इस डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड ऑफ वाटर के वजह से इंडियन लैंडमास जो है इंडियन लैंडमास में लो प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, और सराउंडिंग एरिया जैसे ओशंस हो गए, जैसे ओशंस, इंडियन ओशन, सराउंडिंग एरियाज में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो सराउंडिंग एरिया से जो मॉनसूनल बेरिंग विंड से वो इंडिया की तरफ बढ़ती हैं। दैट इज वाई डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मानसून। मैंने भी आपसे बताया किस तरह से इंडियन लैंड मास गर्मी के टाइम हीट होती है तो साउथ वेस्टर्न मानसून को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आईसी जेट नॉर्थवार्ड शिफ्ट करता है। So this is one of the factors. Second factor is I discussed is ICTZ. It is intertropical convergence zone. शायद मैंने यहाँ पे ICTZ लिख दिया, नो दिस ITCZ, that is intertropical convergence zone. Sorry for my mistake. Intertropical कन्वर्जेंस जोन। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये एक्चुअली हम ऐसा मानते हैं कि इस जोन पे सन की डायरेक्ट सनलाइट जाती है। तो क्या होता है, जब लो प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है इंडियन लैंड मास पे इस रीजन में, तो जो ITCZ जो नॉर्मली आपकी इस रीजन में है वो नॉर्थवार्ड शिफ्ट करती है, नॉर्थवार्ड शिफ्ट करके इंडियन मेनलैंड के ऊपर नॉर्थन रीजन में जाती है, जिस वजह से यहाँ लो प्रेशर सिचुएशन काफी अच्छे से क्रिएट होता है। टाइबेटियन प्लेट्यू, टाइबेटियन प्लेट्यू में काफी बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ की हीटिंग होती है टाइबेटियन प्लेट्यू में। सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया एंड हियर वी हैव गॉट टाइबेटियन प्लेट्यू। सो यहाँ पे हीटिंग होती है और यहाँ पे जो हाई प्रेशर सिचुएशन रहती है नियर मैदागास्कर, मैस्क्रीन हाइबी जिसे हम कहते हैं, तो क्या होती है कि यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर को विंड्स को इधर से इधर अट्रैक्ट करती है टाइबेटियन प्लेट्यू की तरफ। So these monsoon bearing winds also come here, और क्योंकि यहाँ पे हिमालय है so they get blocked here and this downpour all over India. Okay, hope you understand this. So Tibetan plateau की हीटिंग भी एक मेजर फैक्टर है इंडियन मानसून्स को लेकर के। अल नीनो और ना नीना जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि अल नीनो जो होती है उसमें क्या होती है, हमारे कंट्री में रेनफॉल मानसून्स लो हो जाते हैं, लोअर मानसून्स ड्यूरिंग अल नीना, नॉर्मल लोअर देन नॉर्मल, और ला नीना में दिस इज हाइयर देन नॉर्मल, हायर मानसून्स देखने को मिलते हैं। व्हाट इज अल नीनो ला नीना आप सबको समझना होगा। आई विल मेक डिटेल वीडियोस अबाउट दिस। दिस इज द हीटिंग ऑफ पैसिफिक ओशंस। कुछ अलग ओशंस में कुछ तरह के हीटिंग सर्कुलेशंस होते हैं कोस्ट ऑफ पेरू पे, तो वो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। दैट इज अल नीनो एंड ला नीना। तो इसमें आप बस याद रखें कि अल नीनो की वजह से लो मानसून देन नॉर्मल इन इंडिया, एंड ला नीना की वजह से हायर मानसून इन इंडिया। देयर इज इंडियन ओशन डायपोल, it is also important factor. What happens, there is difference between temperature of tropical western and eastern ocean temperature. Tropical western and eastern ocean,
This is India. So there becomes a dipole, the tropical western and eastern ocean. So this in this area there becomes a dipole. You can see this is dipole. So इसके वजह से भी जो मॉनसून और विंड्स है काफी यहाँ पे प्रेशर की चेंजेस होते हैं, हीटिंग डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग होती है, जिस वजह से प्रेशर चेंजेस की वजह से इंडियन मॉनसून का जो इंडियन का जो लैंड मास पे जो मॉनसून जाती है उस पर काफी फैक्टर होता है इसका भी. सो यू शुड नो दिस. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर दैट इज साउदर्न ऑसिलेशंस. What happens here is that कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे हाई प्रेशर होता है तब ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन पे लो प्रेशर होता है. लेकिन ये रिवर्स करती है. व्हेन दिस रिवर्सेस देन क्या होता है कि पैसिफिक ओशन पे लो प्रेशर हो जाता है और इंडियन ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर हो जाता है. तो दिस बेस से क्या होता है, हाई प्रेशर और उस समय इंडियन मेनलैंड पे लो प्रेशर होता है. सो फ्रॉम हियर द मानसून विंड्स स्टार्ट्स टू मूव इनटू द मेनलैंड. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज साउदर्न ऑसिलेशन. सो और भी काफी फैक्टर्स हैं जिसको कि आप लिख सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट्स में बताएं कि और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. हिमालयाज एंड अराकन रेंजेस आर मेजर फैक्टर. उसके भी आप चाहे तो इसमें कहीं पे इनकलकेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, कहीं पे लिख सकते हैं. और काफी फैक्टर्स भी हैं जिसको आप मेंशन करें कमेंट्स में ताकि हमें पता चले कि आप काफी इन्वॉल्व है आंसर राइटिंग में. और दैट इनकरेजेज अस टू ब्रिंग मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस टू अस. आप इन्वॉल्व होते हैं अच्छे से. तो इस तरह से आप इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को आप कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप कैसे कंक्लूड करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को. सो यू विल सिंपली राइट दैट in monsoon have social, political and economic implications. So much economic implications in India. ये हमने अभी भी डिस्कस किया. हमने इंट्रो में भी ऐसा टाइप से लिखा था, पर कंक्लूजन में भी ऐसे आप कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो अच्छा होता है. तो अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, यू कैन ऐड हियर, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देयर इज फ्लक्चुएशंस इन इंडियन मॉनसून. We have seen fluctuations in Indian monsoon due to climate change. So, for this we need mitigation. We need to mitigate excessive dependence on monsoon. Mitigate excessive dependence on monsoon. क्या होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी मानसून के थोड़े से पैटर्न चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सारे इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं. और क्लाइमेट चेंज को तो फिर मिटिगेट करना, पर थोड़ी सी डिपेंडेंस हमें मानसून पे कम करनी है. कैसे हम कम कर सकते हैं, यू कैन गिव सम एग्जांपल्स हियर सच एज हम मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं. So these things will help to both mitigate climate change and mitigate excessive dependence on monsoon. So this is how you will approach this answer. And अगर आप ऐसे अप्रोच करते हैं अपने आंसर्स को ऐसे लिखते हैं तो you will certainly get good marks. कुछ भी आलतू फालतू आपको नहीं लिखना. जो फैक्टर्स हैं, जो मेजर फैक्ट्स हैं, वो आपको बस लिखना है और आप ऐसे क्वेश्चंस में काफी अच्छे मार्क्स को ला पाएंगे. So I hope you understand all the things. So please like it, do share and do subscribe. It takes a lot of time to make such kind of video, and if you like, share and subscribe this kind of like and subscribe this video, comment on it, get involved us with us in this answer writing series. तो काफी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए बनाते रहते हैं. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.